हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हैप्पी मदर्स डे। मैं चंद्रप्रकाश पांडे आपके सामने फिर से एक बार एक छोटी सी कहानी के माध्यम से और एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अगर आपके मन में अटूट विश्वास है तो सब कुछ संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। सिर्फ अगर विश्वास है तो 1 रुपये में भी भगवान मिलते हैं, वह भी किसी एक दुकान से। तो हाय गाइस, चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको मदर्स डे के बारे में एक बार अपने बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। आज मैं जो आपके सामने हूं और जो भी मैं आपको दिख रहा हूं वो मेरी माँ की ममता है। मेरी जो मुझ में है वो मेरी माँ का ही है, प्यार है, अटूट बंधन है माँ का। माँ ने ही मुझे तन मन और धन दिया है। आज मैं जो अपने पैरों पर खड़ा हूँ घुटनों से खड़े होकर, वो मेरी माँ का ही प्यार है, मेरी माँ का ही आशीर्वाद है। तो आज मैं हैप्पी मदर्स डे है, तो इसलिए आपको एक अच्छी प्रेरणादायक कहानी माँ और एक छोटे से बच्चे की सुनाने जा रहा हूँ। तो यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊँ, एक छोटा सा बच्चा, उसकी माँ एक हॉस्पिटल में भर्ती थी, बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की इस हालत को देखे भी नहीं देखा जा रहा था। वह बच्चा भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो लेकिन उसके अंदर विश्वास था कि मेरी माँ को अब कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ वह भगवान है। तो वह 1 रुपया लेकर के भगवान को खरीदने के लिए निकल गया। बाजार में पहुंचा, एक दुकान पर पहुंचा। वहां जाकर के उसने कहा, मेरे पास में 1 रुपया है, कि आपके पास में भगवान मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, चलिए आगे बढ़ जाइए, यहाँ कोई भगवान वगैरह नहीं मिलेंगे। दूसरी दुकान पर गया तो वह भी ऐसे ही जवाब मिला। तीसरी दुकान पर गया, वहाँ भी ऐसे ही जवाब मिला। और जब 30 से 40 दुकान पर वह पहुँचा तो अंतिम दुकान पर जब वो पहुँचा 40वीं दुकान पर, तो वहाँ एक वृद्ध आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा, बेटे क्या लेने आए हो? उसने कहा, मैं भगवान खरीदने आया हूँ। उसने कहा, बेटा भगवान क्यों खरीदना चाहते हो और भगवान का क्या करोगे? उसने कहा, मेरे पास में 1 रुपया है, मेरी माँ एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मेरी माँ बहुत बीमार हैं, इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने ये सारी स्थिति उस दुकानदार को बताई। तो उसने कहा, बेटा भगवान को किससे खरीदना चाहते हो? उसने कहा, मेरे पास में 1 रुपया है। तो उसने कहा, लाइए 1 रुपया दीजिए। तो उसने एक रुपये के मोल के भाव उसने 1 गिलास में पानी दे दिया दुकानदार ने उस बच्चे को। दुकानदार ने कहा कि जाइए इस अपनी 1 गिलास पानी को अपनी माँ को पिला देना। तो वह बच्चा वहाँ से निकल गया और पीछे से दुकान को बंद करके वह भी वृद्ध आदमी, दुकानदार जो था, वो भी चल दिया उसी हॉस्पिटल में। और उस बच्चे ने अपनी माँ को 1 गिलास पानी पिलाया जा कर के। जब वृद्ध आदमी को पता चला कि इसकी माँ गंभीर बीमारी से जूझ रही है, तो सर्वप्रथम वह हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे गया और उसकी माँ का बिल देखा, जो भी बीमारी का जो बिल था। सर्वप्रथम उसने वो बिल भरा। और जब फिर वो उसकी बच्चे की माँ के पास में लौट के आया तो देखा कि उससे 1 गिलास पानी को पी करके उसकी माँ बिल्कुल एकदम स्वस्थ और हंसमुख खड़ी हो गई है अस्पताल के बेड से। तो वह भी मन ही मन खुश हुआ, हे प्रभु, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। तो उस वृद्ध आदमी ने भी उस बच्चे के हाथ जोड़ करके और उसकी माँ के हाथ जोड़ करके उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। तो उस बच्चे ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें तो आपसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। तो उसने कहा, नहीं बेटे, मुझे आपसे आशीर्वाद मांगना चाहिए कि आपके अंदर अपनी माँ को ठीक करने के लिए, अपनी माँ को स्वस्थ देखने के लिए इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी और इतना विश्वास था कि भगवान ही मेरी माँ को अंत में ठीक कर सकते हैं और कोई इस संसार में ठीक अब नहीं कर सकता। तो आपके इसी विश्वास ने और भगवान का दिल जीत लिया और भगवान ने आपकी माँ को आज स्वस्थ कर दिया है। तो दुकानदार ने, जब उसकी माँ दुकानदार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि नहीं, जो भी है वो तो है, लेकिन आपकी ही कृपा है। बच्चा वहाँ गया और जो भी कहानी बनी, लेकिन मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ आज। तो जब उसकी माँ अंत में रिसेप्शन पर गई, बिल को देखने के लिए गई, तो जाकर के देखा कि बिल जो था वो बहुत ही ज़्यादा पैसों का था, उसे भरने में मतलब हिचकिचा रही थी। तो हॉस्पिटल स्टाफ ने कह दिया कि नहीं, आपका बिल भर गया है।
ये इन बेताबी ने बिल भर दिया है। तो बस यही एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। तो यही एक प्रेरणादायक कहानी है। मुझे भी आज इस कहानी को देख करके और सुन करके बहुत ही ज़्यादा मन, मतलब आंसू से हल्के हल्के से निकलने लगते हैं। लेकिन माँ की ममता और बच्चे का प्यार और बच्चे का विश्वास ही आज माँ को उस जगह तक ले आया। माँ आज जो है वो माँ है। हमेशा आप माँ का प्यार बनाए रखें, माँ का आशीर्वाद लेते रहें। थैंक यू।